फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 13 तक। ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु और समुद्र की सभी मछलियां, इन सबों पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा। ये तुम्हारे अधिकार में है। हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन के काम आ जाएगा। मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दिए देता हूँ, किंतु तुम वह मांस नहीं खाना जिसमें प्राण अर्थात रक्त रह गया हो। मैं तुम लोगों के रक्त और जीवन का बदला चुकाऊंगा। मैं प्रत्येक पशु को उसका बदला चुकाऊंगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाई के जीवन का बदला चुकाऊंगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है, उसी का रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। तुम लोग फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उससे अपने अधिकार में कर लो। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से यह भी कहा, देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर, जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ। कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, इसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तो सभी राष्ट्र
उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और मरने वालों को मुक्त कर दे। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। तेरे भक्तों के पुत्र सुरक्षा में निवास करेंगे और उनका वंश तेरे सामने बना रहेगा, जिससे सियोन में प्रभु के नाम की चर्चा हो और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहे, जब पृथ्वी भर के सभी राष्ट्र प्रभु की पूजा के लिए मिलकर एक हो जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 वसंज्ञाई 27 से 33 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिपी के गांवों की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 से है और संख्याएं 1 से 13 तक। इसमें सबसे पहले हमने यह सुना, ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को
यह आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, भूमि पर रहने वाले सभी जीव जंतु और समुद्र के सभी मछलियां, इन सबों पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा। और ईश्वर ने आगे आशीर्वाद देते हुए कहा, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन में कर लो। जैसे ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया, उसी तरह उन्हीं वचनों को लेकर ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को वही आशीर्वाद दिया। और उसके बीच में ईश्वर कहता है कि मैं वनस्पतियों के अलावा जानवरों के मांस को भी तुमको भोजन के रूप में देता हूँ। आदम हेवा को केवल पेड़ पौधों की हरियाली दी गई थी भोजन के रूप में, अब ईश्वर ने मांस का भी प्रावधान किया है। साग सब्जी के साथ साथ मनुष्य मांस मछलियां खा सकते हैं। आगे ईश्वर ने नूह के साथ और सभी जानवरों, सृष्ट वस्तुओं के साथ एक विधान बनाया और ईश्वर ने कहा, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर, जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी, सबों के लिए ईश्वर का विधान। और ईश्वर ने उस विधान के निशान के रूप में कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, इसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। तो ईश्वर ने न केवल नूह के साथ या उसके परिवार के साथ, सारी सृष्टि के साथ, सभी वस्तुओं के साथ ईश्वर ने एक विधान बनाया। उसका चिन्ह है इंद्रधनुष, बादलों में इंद्रधनुष। आगे हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान बनाया और ईश्वर का कहना था, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है, तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। वह खतना तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, वह खतना बपतिस्मा है, शरीर का खतना नहीं है। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में प्रवेश करते हुए हम बपतिस्मा ग्रहण करते। तो यह इंद्रधनुष या यह खतना, यह सब ईश्वर के विधान का चिन्ह है। और वह बपतिस्मा में, दृढ़ीकरण संस्कार में, अन्य संस्कारों में पूरा हो जाता है। प्रभु यीशु हमारे साथ एक नया विधान बनाते हैं। सातों संस्कारों के द्वारा यीशु अपने विधान को पूरा करते हैं। तो पुराने व्यवस्था में जो कुछ हुआ है वह सब पूरा हुआ है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को
कैसरी फिलिपी के गांवों की ओर ले गए और वहां बड़ी बड़ी चट्टानें थी। वहां बहुत सारे मंदिर थे, बड़े पहाड़, कई मंदिर। एक मंदिर था पान देवता के लिए समर्पित, वहां तरह तरह की बलियां होती थी। और उसकी बगल में कैसर के नाम पर एक मंदिर था। साल भर में कम से कम एक बार हर एक व्यक्ति को जाकर कैसर को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करना था। उसकी मूर्ति के सामने धूप चढ़ानी थी। ऐसे स्थान पर ले जाकर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इसके बारे में यीशु कुछ नहीं कहते हैं। और यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सबके सब चुप थे। तब पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, आप अभिषिक्त हैं। तब पेतरुस ने सबों के सामने घोषणा की, आप मसीह हैं। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त। आप एक विशेष व्यक्ति हैं। इसी घटना के बारे में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। हर एक व्यक्ति को कैसर की मूर्ति के सामने घोषणा करनी थी, आप ईश्वर के पुत्र हैं। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में संत पेतरुस की घोषणा है, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु ने आगे समझाया, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं और शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। प्रभु यीशु का कहना है कि ये चमत्कार, ये चंगाई सब हमेशा के लिए नहीं होगी। मुझे मरना होगा, दुख उठाकर मरना होगा, लेकिन मैं जी उठूंगा। यह सुनकर सीमोन पेतरुस घबरा गए। उन्होंने यीशु को मना किया और यीशु कहते हैं, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं मनुष्यों की बातें सोचते हो। मनुष्य दुख उठाना नहीं चाहता है, मनुष्य दुख से भागना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु आए हैं मनुष्य के पापों के लिए प्रायश्चित करने, सभी मनुष्यों को बचाने के लिए, और अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रेम और मनुष्यों के प्रति सबसे बड़े प्रेम का नमूना उदाहरण देने के लिए यीशु आए हैं। और उनको दुख उठाना है। ईश्वर की योजना है कि हम पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे। उनको हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर मरना था। उन्होंने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। साथ साथ हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में भी बहुत दुख उठाना होगा, कष्ट उठाना होगा, लेकिन प्रभु यीशु के कारण, उनके पुनरुत्थान के कारण हम लोग हारने वाले नहीं हैं। हमारे प्रभु यीशु ने विजय पाई है, शैतान पर विजय पाई है, पापों पर विजय पाई है, मृत्यु पर विजय पाई है, बीमारियों पर विजय पाई है। और जो यीशु में विश्वास करता है वह विजयी रहेगा।
इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। तो भाई और बहनों, आज के सारे पवित्र वचनों को हम गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे तो पता चलता है कि ईश्वर हमको अनादि अनंत काल से प्यार करता आया है और उनके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण प्रभु यीशु ने दिया है। हमको भी यीशु में विश्वास कर उसी प्रेम में आगे बढ़ना है। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा हम मुक्ति का अनुभव करें, ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन।